सवाल नंबर 4, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात करें। पहला, 27 गुना 343। इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। 4 का पहला कहता है कि 27 गुना 343 का इसका घनमूल ज्ञात करें। तो देखिए 27 का गुणनखंड करेंगे। 27 3 से कट जाएगा 9 बार में, 9 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 3 से कट जाएगा 1 बार में। फिर देखिए 343 है तो 343 का भी गुणनखंड करेंगे। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 चौके 28 और 7 नामा 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 बार में कट जाएगा। फिर 7 7 से 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड देखिए हम यहाँ पे निकाल लिए दोनों का अलग अलग। अब देखिए 27 है तो 27 को लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। देखिए 3 है 3 बार गुना के रूप में, तो यहाँ लिख दिए गुना के रूप में, गुना 343। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड किए तो गुणनखंड देखिए 7 आया है 3 बार, तो इसको भी गुना के रूप में लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, घनमूल ज्ञात करना है तो 3 है 3 बार गुना के रूप में, तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। 7 है 3 बार गुना के रूप में, तो 1 7 बाहर निकल जाएगा। 3 सते 21। ये उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 2, इसमें दिया हुआ है 64 गुना 512 और इसका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 64 और 512 इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 64 2 से कट जाएगा 32 बार में, 32 2 से कट जाएगा 16 बार में, 16 2 से कट जाएगा 8 बार में, 8 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 2 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 2 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए 64 का जब हम गुणनखंड किए तो 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। 2 आया 6 बार तो 6 बार लिख दिए। अब 512 है तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए 512 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 अठी 16। फिर 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से कट जाएगा 32 बार में, 32 2 से कट जाएगा 16 बार में, 16 2 से कट जाएगा 8 बार में, 8 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 2 से कटेगा 2 बार में, 2 2 से कट जाएगा 1 बार में। तो देखिए 512 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो देखिए गुना में 512 है तो यहाँ पे गुना में करके यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, देखिए इन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है तो 2 है 3 बार गुना के रूप में घनमूल के अंदर में, तो 1 2 बाहर निकल गया घनमूल से। फिर देखिए 2 है 3 बार गुना के रूप में, तो 1 2 बाहर निकल गया। फिर यहाँ देखिए 2 है 3 बार गुना के रूप में, तो 1 2 बाहर निकल गया। फिर देखिए 2 3 बार है गुना के रूप में, तो 1 2 बाहर निकल गया। फिर यहाँ पे 2 3 बार गुना के रूप में है तो 1 2 बाहर निकल गया। तो 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4 2, तो 4 चक 16, 16 को 2 से गुना करेंगे, 16 दूनी का 32, यानी कि इसका घनमूल 32 होगा। सवाल नंबर 3, 216 गुना 125
इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पहले 216 का हम गुणनखंड करते हैं। 216 2 से कटेगा 108 बार में, 108 2 से कट जाएगा 54 बार में, 54 2 से कट जाएगा 27 बार में, 27 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 9 बार में, 9 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 3 से कट जाएगा 1 बार में, यानी कि 2 आया 3 बार और 3 आया है 3 बार। तो 216 का गुणनखंड किए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आया। ठीक है, जो भी गुणनखंड यहाँ पे आया सभी को हम यहाँ गुना के रूप में लिख दिए। देखिए गुना है तो यहाँ लिखेंगे गुना। 125 है तो 125 का गुणनखंड करिए। देखिए 5 से कटेगा 25 बार में, 25 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 5 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, यानी कि 125 का गुणनखंड किए तो 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 5 3 बार आया हुआ है तो 3 बार गुना के रूप में लिख दिए। देखिए इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो घनमूल के अंदर में कहीं संख्या 3 बार गुना के रूप में है तो एक संख्या घनमूल से बाहर निकल जाएगा। फिर देखिए 3 3 बार गुना के रूप में है तो एक हम बाहर निकाल लेंगे, 5 3 बार गुना के रूप में है तो एक 5 को हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए 2 तिया 6 6 पचे 30, यानी कि इसका घनमूल होगा 30। ये उत्तर है। सवाल नंबर 4, 8000 गुना 729 और इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 8000 है तो 8000 को हम लिखेंगे 8 गुना 1000। 1000 को 8 से गुना करिएगा तो 8000 हो जाएगा। तो 8000 लिखिए चाहे 8 गुना 1000 लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, गुना 729 है। ठीक है, और घनमूल ज्ञात करना है। देखिए 8 है तो 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। 8 लिखिए चाहे 2 गुना 2 गुना 2 लिखिए, जब इसको आप गुना करिएगा तो फिर 8 हो जाएगा। गुना है 1000 है तो 1000 को हम लिखेंगे 10 गुना 10 गुना 10। 1000 लिखिए चाहे 10 गुना 10 गुना 10 लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब आप इसको गुना करिएगा तो फिर 1000 हो जाएगा। देखिए गुना 729 है तो 729 को हम लिखेंगे 9 गुना 9 गुना 9। ठीक है, 9 9 81, 81 को 9 से गुना करिएगा तो 729 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल के अंदर में 2 3 बार गुना के रूप में है तो 1 2 घनमूल से बाहर निकल जाएगा। फिर देखिए 10 3 बार है गुना के रूप में तो 1 10 बाहर निकल गया। 9 3 बार है गुना के रूप में तो 1 9 बाहर निकल गया। देखिए 2 9 18, और 18 को 10 से गुना करिएगा तो 180 होगा, यानी कि इसका घनमूल 180 उत्तर हो गया। सवाल नंबर 5 कहता है कि निम्नांकित का मान ज्ञात करें। पहला देखिए 512 गुना 729 का घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 512 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 12 दूनी का 24, 2 अठी 16, फिर 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा 32 बार में, 32 2 से कट जाएगा 16 बार में, 16 2 से कट जाएगा 8 बार में, 8 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 2 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 2 से कट जाएगा 1 बार में। तो देखिए 512 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 512 की जगह पे लिखेंगे 2
गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 512 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे किए तो 2 9 बार आया हुआ है, तो 2 को 9 बार हम गुना कर दिए यहाँ पे। अब देखिए गुना है बीच में, तो यहाँ पे गुना लिखे। 729 इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए 729, ठीक है। ये कट जाएगा कितना से, 3 से कटेगा। 24 तिया 72 और 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा। 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा 27 बार में। फिर 27 3 से कट जाएगा 9 बार में। 9 3 से कट जाएगा 3 बार में। 3 3 से कट जाएगा 1 बार में। तो 729 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार। तो देखिए यहाँ पे आपको 6 बार गुना के रूप में लिखना होगा। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 6 बार गुना के रूप में लिख दिए। अब इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 2 है 3 बार गुना के रूप में, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, गुना। फिर देखिए 2 3 बार है गुना के रूप में, तो 1 2 बाहर निकल गया। 2 3 बार गुना के रूप में है, तो 1 2 बाहर निकल गया। 3 3 बार है गुना के रूप में, तो 1 3 बाहर निकल गया। फिर 3 3 बार गुना के रूप में है, तो 1 3 बाहर निकल गया। देखिए 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, गुना 3 तिया 9, 8 9 72। तो इसका मान हम निकाले तो मान कितना आया, 72 आया। ये उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 5 का दूसरा, 729 गुना 343 का घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल में कहता है कि इसका मान ज्ञात करें, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि घनमूल है, यानी कि इसका घनमूल ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले 729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ देखिए 729 का हम अभाज्य गुणनखंड पहले ही कर लिए, ठीक है। 3 कितना बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बार आया हुआ है। तो यहाँ देखिए 729 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 आया हुआ है 6 बार, ठीक है। फिर है 343, तो 343 का देखिए अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 3 बार आया हुआ है, यानी कि 7 गुना 7 गुना 7, और इसका घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 3 3 बार गुना के रूप में है, तो 1 3 घनमूल से बाहर निकल जाएगा, गुना। फिर 3 है 3 बार गुना के रूप में, तो 1 3 बाहर निकल गया। फिर देखिए 7 है 3 बार गुना के रूप में, तो 1 7 बाहर निकल गया। 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63। तब 5 का दूसरा ये सवाल दिया हुआ है और कहता है कि इसका मान ज्ञात करें, तो मान निकाले तो 63 आया है, यानी कि 63, ये उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, 3375 गुना 343 इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 3375 है, तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ देखिए 3375 का अभाज्य गुणनखंड हम किए तो 3 आया कितना बार, 1 2 3 बार, और 5 आया है 3 बार। तो 3375 के जगह पर हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, फिर गुना है तो यहाँ लिखेंगे गुना। 343 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 343 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 आया है 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7। घनमूल ज्ञात करना है, तो देखिए 3 3 बार गुना में है घनमूल के अंदर, तो 1 3 घनमूल से बाहर निकल गया। फिर देखिए 5 3 बार है गुना के रूप में, तो 1 5 घनमूल से बाहर निकल गया। फिर 7 है 3 बार गुना के रूप में,
तो एक साथ हम बाहर निकाल लेंगे घनमूल से। ठीक है, देखिए 3 पचे 15 और 15 सत्ते 75 से, यानी कि 105। ये उत्तर हो गया, यानी कि इसका मान 105 होगा। सवाल नंबर 4, 512 गुना 1728 का घनमूल ज्ञात करें। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए तो देखिए 512 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 512 का हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है। तो 512 ना लिख करके हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 को हम 9 बार गुना के रूप में लिखे, गुना है 1728 है, इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ देखिए 1728 का हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 आया है 1 2 3 4 5 6 बार और 3 आया है 3 बार। तो इसको भी गुना के रूप में लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 2 को 6 बार लिख दिए, उसके बाद 3 है 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 2 है 3 बार गुना के रूप में, तो 1 2 बाहर निकल गया, गुना। फिर देखिए 2 3 बार है गुना के रूप में, तो 1 2 बाहर निकल गया घनमूल से। फिर देखिए 2 3 बार है गुना के रूप में, तो 1 2 घनमूल से बाहर निकल गया, गुना। फिर यहाँ देखिए 2 3 बार है गुना के रूप में, तो 2 बाहर निकल गया। फिर यहाँ पे 2 3 बार है गुना के रूप में, तो 2 बाहर निकल गया। 3 3 बार है गुना के रूप में, देखिए तो 1 3 बाहर निकल गया। इसको गुना करिए तो 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 8 दूनी का 16 16 दूनी का 32 32 दिया 96। यानी कि इसको जब हम सॉल्व किए तो इसका मान आया है 96। ये उत्तर हो गया।